हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय चुना है रीडिंग के लिए वो है कि आपकी वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति अध्यात्म में कितनी है, क्या है। यानी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में या स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपकी पोजीशन कहाँ फॉल कर रही है, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है और यही आज मैं रीड करने वाला हूँ। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 अर्धचंद्र, पाइल नंबर 2 शिवलिंग और पाइल नंबर 3 नागराज वासुकी। आज की तीनों पाइल्स भगवान शिव से संबंधित हैं। अर्धचंद्र जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं, शिवलिंग जो भगवान शिव का स्वयं निराकार स्वरूप माना जाता है, और नागराज वासुकी जो उनके गले में हमेशा रहते हैं। तो यही तीनों पाइल्स आज की ये तीनों सिंबॉलिक्स आज की पाइल्स के सिंबॉलिक हैं। और तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से भी आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर जाएगी। लेकिन ये जैसे अगर आप इसको कुछ समय के बाद देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बाद अगर देख रहे हैं तो पाइल का चुनाव फिर से करें, एक फ्रेश चुनाव करें। और 6 महीने के अंदर अगर आप इसे दोबारा देख रहे हैं तो जो पाइल आपने पहली बार चुनी थी वही आपकी पाइल मानी जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अर्धचंद्र को चुना था, मेरे बगल में अर्धचंद्र की फ़ोटो लगा दी गई है। अर्धचंद्र की जो फ़ोटो लगाई गई है ये भगवान शिव के साथ है। तो अर्धचंद्र का वो स्वरूप जो भगवान शिव के साथ उनके मस्तक पर विराजमान रहते हैं, या उन भगवान शिव जिनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उसी स्वरूप को हम एक अर्धचंद्र की एक ऐसी अलौकिक शक्ति या एक ऐसी अलौकिक विधा के रूप में पूजते हैं। जैसे कि जब भगवान शिव का ये वाला स्वरूप हमारे सामने होता है तो हम इनको चंद्रशेखर कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की भी अपनी मान्यता है, इसकी कथा भी है, चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर क्यों धारण किया था। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, कथा में नहीं जाएंगे आज। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है 7 ऑफ कॉइन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द लवर्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए जो अंतिम कार्ड अपीयर हुआ है यह है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। आज जो टैरो डेक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है चक्र विजडम टैरो डेक। तो ये जो चक्र विजडम टैरो डेक है ये भी ट्रेडिशनल ही टैरो डेक मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान स्थिति आपकी अध्यात्म में क्या है, कितनी है। आप सही पथ पर हैं, लेकिन अपने डाउट को लेकर के अगर आप क्लियर नहीं होते हैं तो आप सही पथ पर होने के बावजूद अध्यात्म में या स्पिरिचुअलिटी में वो पोजीशन अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो समझें, जैसे अब आपके आध्यात्मिक ग्रोथ पाथ को देखें या आपके पथ को देखें, भटकाव बहुत दिखता है। एक तरह से कहें तो वो शुरुआत वाली अज्ञानता भी दिखती है कि हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत कुछ आपने पता करने की कोशिश करी,
अध्यात्म में एक पोजीशन को अचीव करने का प्रयास करना शुरू किया, या अपने मन के भटकाव को थोड़ा सा कमतर करने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपने काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक आप अपने प्रयास में सफल रहे, मानसिक शांति मिली भी एक हद तक, लेकिन नहीं मिली दूसरे हद तक। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं जुड़ाव के साथ में। लेकिन पिछले कुछ समय का अगर वर्तमान से हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो पहले आप थोड़ा ज़्यादा शांत दिखते थे, इस समय व्याकुलता मुझे थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही है। और इस व्याकुलता के बढ़ने का जो सबसे मूल कारण है वो ये है कि आपका अपना सेल्फ डाउट बहुत चलता है। आप अपने मन में एक शंका, एक संशय से भर जाते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में आप एक अच्छे पोजीशन पर तो पहुंच रहे हैं, या अपने आप को फील तो कर रहे हैं, लेकिन इस पोजीशन पर जिसकी फीलिंग आपको आ रही है, ये फीलिंग एक स्पिरिचुअल फीलिंग में नहीं बदल रही, ये एक तरह की भौतिक फीलिंग ही बनी है। ये वो वाली सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि भाई मैं इतने समय से स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हूँ, इतने समय से मैं आध्यात्मिकता में बढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी प्रैक्टिस से मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स भी आ रही है, एक पोजीशन मुझे महसूस भी हो रही है कि हाँ मैं एक अच्छे पथ पर हूँ, लेकिन मुझे वो भगवत्ता नहीं फील हो रही है। वो जो जिसको कहते हैं ना कि डिवाइन कनेक्शन वाला फीलिंग, वो नहीं हो रहा। तो वो वाली फीलिंग आपकी लगातार मिस है, और उस फीलिंग के मिस होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान भी होते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। तो देखते हैं कि यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या आती है, ताकि उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ चल करके रीडिंग को पूरी तरह से आपको समझाया जा सके। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है नारद मुनि, देव ऋषि नारद। सेकंड पोजीशन पर श्री विष्णु, भगवान विष्णु, भक्त और भगवान एक साथ। थर्ड पोजीशन पर सुभद्रा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। और आखिरी कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है भूमि। भूमि मतलब हो गया कि धरती माता, ठीक है, भूमि देवी। तो यहाँ पर भूमि से मतलब पृथ्वी यानी धरती माता से है। पृथ्वी को, या जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इसको पृथ्वी माता कहा गया है, धरती माता कहा गया है। रामायण में एक प्रसंग आया था जहाँ माता सीता ने, जिसमें उत्तर रामायण में ये प्रसंग है कि धरती ने अपने अंदर सीता को समा लिया था, माता सीता वहाँ पर समाहित हो गई थी। पृथ्वी को एक लिविंग एंटिटी के रूप में सनातन धर्म देखता आया है हमेशा से। सूर्य को भी, चंद्र को भी, पृथ्वी को भी, और बाकी सभी ग्रहों और नक्षत्रों को भी। सनातन किसी को भी मृत प्राय नहीं मानता, किसी को भी नहीं। हाँ, साइंस को थोड़ा अभी और समय लगेगा जब उसको समझ में आए कि ये पृथ्वी सिर्फ एक पिंड नहीं है, ये एक लिविंग एंटिटी है, ये जीवित है अपने आप में। सूर्य भी जीवित है अपने आप में। बस जीवन की जो हमारी समझ है जीवन के प्रति, वो अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है। जैसे आजकल कई अभी डिस्कवरी चैनल पे देखिए, या आजकल सोशल मीडिया पर भी पता करें, तो अभी मुझे जैसे पता चला कि अफ्रीका में एक मेढक होता है, फ्रॉग होता है, सर्दियों के मौसम में वो हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन क्या होता है, आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा होगा। वो अपने दिल की धड़कन रोक लेता है, सांस लेना बंद कर देता है, टेक्निकली मर जाता है और बर्फ़ में अपने आप को दबा लेता है। 6 महीने तक वो ऐसा कर सकता है, और 6 महीने के बाद वो फिर सक्रिय होना शुरू हो जाता है। हाइबरनेशन से स्वयं बाहर आ जाता है, दिल की धड़कन भी शुरू हो जाती है, खून का दौड़ना भी शुरू हो जाता है, वो उछलना भी शुरू कर देता है। अब अगर दिल की धड़कन रुक गई तो फिर मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं। अब इसको क्या कहेंगे? तो ये जीवन के प्रति हमारी समझ अभी थोड़ी कमज़ोर है। तो चलिए अब आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें। सही पथ पर हैं, पहले तो ये समझ लें, बिल्कुल गलत पथ पर नहीं है, सही पथ पर हैं। लेकिन भगवत्ता के साथ एक कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है, और वो कनेक्टिविटी का ना बनना पिछले कुछ समय से आपको परेशान किए है। कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही भगवत्ता की, यानी कि ईश्वर की फीलिंग नहीं आ रही। ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं ईश्वर के साथ हूँ, मैं उनके सन्निकट हूँ, ये बोलना कहना अलग है, महसूस करना अलग है। क्योंकि जब वो फीलिंग आनी शुरू होती है तो उस फीलिंग को शब्दों में तो नहीं समझा सकते, मैं भी नहीं समझा सकता, कोई भी समझा नहीं पाया है।
तो थोड़ा कोशिश करता हूँ, जैसा कि मेरे पास जो गाइडेंस आ रही है, जो कार्ड्स बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट। नारद कहते हैं कि अपनी भगवत्ता, शब्दों को थोड़ा सा आसान करूं, चलो पहले वही बोलता हूं जो ये कहते हैं कि अपनी भगवत्ता की जो कामना है उस कामना से परे हट जाओ, क्योंकि जब तक उस कामना से परे नहीं हटोगे तब तक वो नहीं मिलेगा। जब तक उस कामना से परे नहीं हटोगे तब तक नहीं मिलेगा। बुद्ध के जीवन में एक स्मरण आता है, एक संस्मरण है, जहाँ भगवान बुद्ध को जब 12 वर्षों के बाद ज्ञान मिला तो उन्होंने ज्ञान से पूछ लिया, उस ज्ञान से, क्योंकि हर चीज़ जीवित है, मैंने अभी बताया आपको ये चीज़। तो उस परम ज्ञान से पूछा कि कब से खोज रहा था तुम्हें, कब से लगा था और तुम अब मिली हो, अब मिले हो। तो संस्मरणों में लिखा है कि समष्टि ने उत्तर दिया। समष्टि मतलब ये जो संपूर्ण जगत है, ये जिसको आप यूनिवर्स कहते हैं, तो ये जो कुछ भी है उसने अपनी कॉन्शियसनेस के साथ बुद्ध को जवाब दिया, गौतम को जवाब दिया। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। तो उनको जवाब दिया, उनको उत्तर क्या दिया कि इससे पहले कि तुम तुम्हारी खोज शुरू भी कर सकते, तुमने तो मुझे पा लिया था। तो उन्हें आभास हुआ कि 12 वर्षों से तो मैं भटक रहा था, खोज मेरी दिख तो रही थी लेकिन शुरू नहीं हुई थी। मैं क्या खोज रहा था? गुरुओं को। मैं क्या खोज रहा था? जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको। मैं क्या खोज रहा था? दिमाग में और ज़्यादा ज्ञान कैसे भर लूँ उसको। तो वो ज्ञान नहीं है। सनातन में विद्या और अविद्या 2 स्वरूपों में बताई गई है। जो कुछ भी हम बुक्स से पढ़ते हैं, पुस्तकों से पढ़ते हैं, साइंस, मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, एवरीथिंग, ये सब अविद्या है। विद्या वो है जो सनातन है। सनातन क्या है? जो धार्मिक शिक्षा है, जो हमें अपने अंतर्मन का और ईश्वर के साथ का ज्ञान कराती है, जो भगवत्ता का बोध कराए, वो विद्या है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अपनी कामना से जब तक आप परे नहीं हटोगे तब तक आपका उससे मिलना नहीं होगा, क्योंकि आपकी कामना ही उस प्रकार की बाधा बनती है जो आपके और उनके बीच में एक लकीर खींच देती है। अब भगवान विष्णु का जो कार्ड है, वे यहाँ पर जो मेरे पास इंटरप्रिटेशन आ रही है, उससे पहले सुभद्रा का कार्ड की इंटरप्रिटेशन आपको बता दूँ, और वो ये है कि आपको बस सौम्यता के साथ आगे बढ़ना है। सौम्यता, एक आग्रह नहीं, एक प्रेम। जब आप देखिए स्पिरिचुअलिटी में आप कई प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई ध्यान करता है। जप, तप, ध्यान 3 प्रकार हैं। तीनों में जब तक एग्रेशन होगा तब तक आपकी इंटरनल स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है। आपका अंतर्मन अध्यात्म के साथ में या स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकता है, लेकिन जो एक डिवाइन पावर है उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एग्रेशन में हैं। आपका एग्रेशन उस कनेक्टिविटी को रोकता है। यहाँ पर कुछ विरोधाभास भी हैं। जैसे महर्षि दुर्वासा बड़े क्रोधी व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी महर्षि कहलाए। सनातन में कई विरोधाभास हैं। सनातन धर्म अपने आप में विरोधाभासों के साथ में भी बना हुआ है और विरोधाभासों के साथ मौजूद भी है। तो अल्प ज्ञान होने के कारण, या एक जिसको कहते हैं ना कि क्षुद्र बुद्धि होने के कारण, लोग उसको थोड़ा सा गलत भी समझते हैं। तो खैर, अब मैं बहुत बड़ी डिटेल व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना समय यहाँ नहीं है। तो सुभद्रा कहती हैं कि सौम्यता की ज़रूरत है, एक उतावलेपन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सौम्यता है वो तुम्हें स्थिर करती है। जब तक तुम्हारे में स्थिरता नहीं आती, तुम उस स्थिर प्रज्ञ ब्रह्म के साथ अपने तदात्म को स्थापित नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी बातें उपनिषदों की आ गई थी। उपनिषद मतलब ऐसा लगा जैसे उपनिषदों की बातें शुरू हो गई। तो यहाँ आपको सौम्यता में जाना है। आप जो भी कर रहे हैं उसका कोई भी टाइम फ्रेम ना लें। टाइम फ्रेम ना लें। जो भी जप, तप, ध्यान कुछ भी आप कर रहे हैं या पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, तो उसकी कोई टाइम फ्रेमिंग ना लें कि भाई मैंने इतने समय से कर दिया है, इतना टाइम बीत गया है, अभी तक मुझे उस भगवत्ता का बोध क्यों नहीं हो रहा। अगर आपने अपने आप को कैटेगराइज कर दिया, अपने आप को एक बाउंड्री में बांध दिया, तो फिर आप कभी पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि वो तो बाउंड्री से बाहर है, समय और काल से परे है। आप और मैं तो समय में बंधे हुए हैं। तो सुभद्रा का जो कहना है वो समझें कि आपको अपनी सौम्यता में आना है। अगर आप
भगवान का भजन करते हैं तो बस भजन करें, जप करते हैं तो बस जप करें, तप करते हैं तो तप करें, ध्यान करते हैं तो बस ध्यान करें, जो कर रहे हैं बस करें, उधर से कब आएगा उसकी चिंता मत करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मुझे क्या फल मिलेगा ये नहीं जानना है और ना इसके बारे में चिंता करनी है। अब भगवान विष्णु के कार्ड से जो इंटरप्रिटेशन है वो इस प्रकार की है कि अब इसको क्या कहूँ मैं, वही बात है जो अभी मैंने बुद्ध के बारे में कही। भगवान विष्णु के कार्ड से मैं इंटरप्रिटेशन लेने की कोशिश कर रहा था, मैं अपना दिमाग लगा रहा था, अपनी बुद्धि लगा रहा था और मैं अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है। लेकिन ये कार्ड नहीं, विष्णु भगवान मुझे क्या कह रहे हैं वो समझने वाली बात है। वो कहते हैं मैं तो हूँ, मैं दूर तो हूँ ही नहीं भाई, मैं तो बस तुम्हारे बिल्कुल सामने हूँ, बिल्कुल इतनी भी दूरी पर नहीं हूँ कि तुम्हें हाथ बढ़ाना पड़े, मैं तो बिल्कुल निकट हूँ, निकट से निकट। ये शब्द फिर उपनिषदों से कनेक्ट करने लगते हैं। खैर उपनिषदों में भी वही बातें हैं भगवत्तापूर्ण। तो ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे निकटतम से भी निकटतम हूँ, तुम किसे खोज रहे हो, जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे में ही है और तुम मुझसे ही जुड़ नहीं रहे। दैट मीन्स कि अब आप समझें कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपके साथ में। आप अपने आप को एक इंटरलिंक सिचुएशन में चाहते हैं, इंटरलिंक करने का पूरा साधन साध्य सब आपके पास है और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मोबाइल फ़ोन भी हाथ में है, नेटवर्क भी सही चल रहा है, नंबर भी आपके हाथ में है, डायल पैड भी आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, बस आप डायल नहीं कर पा रहे, बटन प्रेस नहीं कर पा रहे। बटन प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोबाइल फ़ोन के साथ झगड़ा थोड़ी करना है, प्यार से उठाइए, एक क्लिक करिए, डायल हो गया। यही अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ करिए, जो कर रहे हैं उसे सम्यकता से, सौम्यता से, पूर्णता से, अपने आप में पूर्णता से करें। और एक प्रकार से अब भूमि देवी का कथन कहती हैं कि उस सौम्यता में समर्पण की भावना होनी चाहिए। और अभी मत्स्य अवतार ने नहीं बताया, वो आखिरी में आएगा, सबसे लास्ट में। भूमि देवी का कहना कि उस सौम्यता में समर्पण जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा आपको आभास होना शुरू होगा। और मत्स्य, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार का जो कार्ड है ये सबसे गजब की इन्फॉर्मेशन देता है। और यही आखिरी इन्फॉर्मेशन, फिर आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग क्लोज। मत्स्य अवतार का कार्ड जो कहता है कि समस्या तो ये है कि तुम उस बदलाव के लिए कभी तैयार हो ही नहीं पा रहे। एक परिवर्तन हो जाएगा। संस्कृत में कहीं पर संस्कृत में नहीं, मतलब हमारे ग्रंथों में कहीं पर आया है, गुरु हन्ते शिष्य। गुरु वो होता है जो शिष्य की हत्या कर देता है। अगर शिक्षा पूरी होने के बाद भी वो शिष्य ही रह जाए शेष, तो फिर शिक्षा पूरी नहीं हुई। उसे शिष्य की पोजीशन का अतिक्रमण करके गुरु की पोजीशन पर आ जाना होगा। और अगर वो गुरु के समकक्ष नहीं आ जाता है तो फिर शिक्षा पूरी कहाँ हुई, फिर तो अभी भी अधूरी है ना। गुरु जब अपना ज्ञान पूरा दे देगा तो शिष्य गुरु बन जाएगा, फिर उसके शिष्यत्व भाव का समापन हो जाएगा। तो यहाँ मत्स्य अवतार का कार्ड कहता एक परिवर्तन होगा, सिचुएशन में भी, आसपास के वातावरण में भी, आपके लिए और आप में भी। जब भगवत्ता के साथ आपका इंटरलिंक शुरू होगा तो आप वो व्यक्ति नहीं रह जाएंगी, आप वो इंसान नहीं रह पाएंगे, आप बदल जाएंगे, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। और उस परिवर्तन के लिए आपको बस रेजिस्टेंस हटाना है, अवरोध हटा देना है, तैयारी नहीं करनी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। परिवर्तन के लिए अगर हम तैयार होना शुरू हों कि हाँ जी अब हम रेडी हैं बदलने को, तो हमारा रेडी होना भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब हम वेट कर रहे हैं। जैसे घर में होता है ना भाई, हाँ चलिए भाई हाथ वाथ धुल लिया, टेबल पर बैठ गए, लाइए खाना। अब अगर वो 10 सेकंड में भी आता है तो 10 सेकंड का वेटिंग टाइम हमारा है, 1 सेकंड में आता है तो 1 सेकंड का वेटिंग टाइम हमारा है। वो वेटिंग टाइम कितना भी हो है तो
तो यहाँ वेटिंग टाइम नहीं है। यहाँ है कि परिवर्तन के लिए आप अपने आप में, स्वयं में एक प्रकार से सिचुएशन को हो जाने दीजिए। थोड़ा सा इन चीज़ों को ना शब्दों में एक्सप्लेन करना कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए मुझे भी थोड़ी मुश्किल आ जाती है। तो अपने अंदर उस परिवर्तन को होने के लिए आप एक प्रकार से तैयार तो हो जाएं, शब्दों में समझा रहा हूँ, लेकिन वो तैयारी इंतजार में नहीं होनी है। आपको ये नहीं तैयार हो कि हाँ जी ठीक, अब हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं, अब भगवत्ता उतरे मुझ में या प्रभु के साथ एक कनेक्टिविटी बने, अब हो जाना चाहिए क्योंकि अब तो मैं रेडी हूँ। ये गड़बड़ हो गया, फिर रेजिस्टेंस आ गया। क्योंकि अभी मेरी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, फिर से दिखाता हूँ। हाँ जी अब तो मैं रेडी हूँ, अब ये होना चाहिए, हाथ मेरे बंध गए। बोलने का तरीका, आप भी कभी कभी बात करते हैं, किसी से कहते हैं कि तैयार है, हाँ जी बिल्कुल हम तो तैयार हैं, चलो आ जाओ। नॉर्मली हम ऐसा कर लेते हैं। हमारे हाथों का बंधना, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस है। अगर कोई आपकी बात को ऐसे करके सुन रहा है, हाँ हाँ ठीक है बताओ, तो दैट मीन्स कि वो आपकी बात को नहीं सुन रहा। आपकी बात जो सुन रहे होंगे वो, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ओर झुक रही होगी। अगर कोई आपसे थोड़ा पीछे हटकर बात सुन रहा है, दैट मीन्स वो आपकी बात नहीं सुन रहा। तो यहाँ पर आपको मन से रेडी हो जाना है, लेकिन तन से रेडी नहीं होना है। और मन से भी रेडी होना बस एक सिंबॉलिक है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मन से रेडी होइए। जबकि परिवर्तन के लिए मन को प्रिपेयर कर लीजिए, बट तैयारी मत करिए। तैयार हो जाइए बट तैयार मत होइए। ये कंट्राडिक्शन है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब आप इस मानसिकता में आना शुरू करेंगे, या जब आप अपने मेंटल स्टेट को इस तरह से कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आपको महसूस होगा वो होगा आपका सेल्फ डाउट ख़त्म हो जाएगा। सेल्फ डाउट के ख़त्म होने के बाद फिर चीज़ें बिल्कुल ओपन हैं। तो आप सही पथ पर हैं, लेकिन अभी रुके हैं, और यहाँ से आगे बढ़ने के तरीके आपको बता दिए, समझा दिए। फाइल नंबर 1 आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने शिवलिंग को चुना था एज अ पाइल। मेरे बगल में भगवान शिव के निराकार स्वरूप शिवलिंग की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या आता है, कि आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति में किस पोजीशन पर मौजूद हैं इस समय, और आपको क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द डेविल। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 8 ऑफ कप्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ कॉइन्स। चाहते तो बहुत कुछ हैं, कर नहीं पा रहे, भटकाव बहुत ज़्यादा है, तारतम्यता यानी कि एक लयबद्धता बन नहीं पा रही है। जप, ध्यान, तप, भजन, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी आ नहीं रही है, और बीच बीच में ये कंसिस्टेंसी, ये सिचुएशन टूट रही है, और उस टूटने वाली सिचुएशन ने आपको कहीं ना कहीं निराश करना शुरू कर दिया है। थोड़ा पीछे की बात करें आपके जीवन की, ऐसा तो दिखता नहीं कि आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में इनिशियल फ्रेस में, शुरुआत में सोचा ही था कि मुझे अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए ही। लेकिन चीज़ें बदली, परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में कई सारे ऐसे तथ्य जुड़े, ऐसी सिचुएशन जुड़ी जहां आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाना तो शुरू किया। आप में से कई लोग यहाँ पर जो मेरी रीडिंग को पाइल नंबर 2 चूज़ करके हैं, सुन रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना प्रतिदिन लगभग कर रहे हैं, और वो ये है कि नकारात्मक विचार या अजीबोगरीब विचार या ऐसे विचार जो वे लिटरली किसी से शेयर नहीं करना चाहते, पूजा करते समय, ध्यान करते समय, पाठ करते समय दिमाग में चलते हैं। कई बार ऐसे वियर्ड मतलब अजीबोगरीब या गंदे विचार भी मन में चलते हैं, जो वे समझ ही नहीं पाते कि वो स्पेशली सारा दिन तो नहीं आते, इसी समय क्यों आते हैं, क्यों आ रहा है इस समय। फिल्म का गाना दिमाग में आ रहा है, लड़की दिमाग में आ रही, लड़का दिमाग में आ रहा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझा भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, छूट भी नहीं पा रहे। तो ये सारी सिचुएशन बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 में ऐसे हैं जिनके साथ चल रही है, और जिनके साथ नहीं चल रही है। वे
अपनी कनेक्टिविटी अपने आप में ही नहीं फील कर पा रहे। अगर भजन कर रहे हैं तो उस भजन में स्वयं में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या स्वयं में ही भटकाव महसूस कर रहे हैं, जब तब जो कुछ भी आप कर रहे हैं एक प्रकार से पूरी अराजकता की स्थिति आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पाथ में बनी हुई दिख रही है। प्रेजेंट सिचुएशन तो आपके जीवन की यही है। आज का हमारा विषय है कि आपकी आध्यात्मिकता में स्थिति क्या है। आध्यात्मिकता में आपकी स्थिति एक अराजकतापूर्ण स्थिति है। इस अराजकतापूर्ण स्थिति में से आप निकलने के भरसक प्रयासों में मल्टीपल टाइम कई बार फेल हो चुके हैं, और आपका फेलियर आपको कई बार निराश कर चुका है। लेकिन अच्छी बात है कि आप निराश नहीं हुए, हर बार लौट कर आते हैं और हर बार अपने आप को फिर धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट पोजीशन है। अब आपको क्या क्या करना चाहिए। आज की ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। देखते हैं कि क्या बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए श्री गणेश, भगवान गणेश। सेकंड पोजीशन पर माता पार्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है लॉर्ड कपिल, यानी भगवान कपिल, कपिल मुनि इनको जानते हैं इनको इस नाम से। चौथे नंबर पर शेषनाग। और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है, इस अवतार को, इन अवतार को हम प्रथम अवतार के रूप में जानते हैं। पहली बार भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में अवतरित हुए थे। मत्स्य अवतार से पूर्व की भी एक कथा है, और उसमें भगवान विष्णु ने जल का स्तंभन कराया था, जिसमें इन्होंने माता वगलामुखी की आराधना करी थी। माता वगलामुखी के पहले भक्त भगवान विष्णु हैं, दूसरे भक्त नारद हैं। कहानी वो इस तरह से है, छोटी सी है। उसमें यह है कि बहुत पहले के किसी एक कल्प में, मतलब जो हमारा ये यूनिवर्स है ना, इससे पहले भी ये यूनिवर्स नहीं था, इससे पहले कई यूनिवर्स पहले, इसको ऐसे समझें, एक कल्प में पूरे संसार में जल ही जल हो गया था। मतलब इतना पानी हो गया था कि जीवन संभल नहीं सकता था, टिक नहीं सकता था। भगवान विष्णु के रोके भी रुक नहीं रहा था। तब उन्होंने वगलामुखी देवी की आराधना करी थी। वगलामुखी देवी तंत्र शास्त्रों की देवी मानी जाती हैं, और उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने पूछा कि वत्स, प्रसन्न हूँ तुमसे, मांगो क्या मांगते। उन्होंने कहा माता बस इस जल का कुछ करें। तो उन्होंने जल को रोक दिया, स्तंभित कर दिया, मतलब स्थिर कर दिया। तो वो जल प्रलय रुक गई थी। फिर भगवान विष्णु ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि से आगे बढ़ता चला गया। खैर चलिए, अब आपके लिए शुरू करते हैं क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपके दिमाग में जो एक मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा उन्होंने बताया मैं ये वाला कर लूँ, अच्छा मैंने ये पढ़ लिया अब ये कर लूँ, मैंने ये वीडियो देखा ये कर लूँ, ये इतने सारे थॉट्स से पहले तो बचें। कृष्ण गीता में कहते हैं कोई भी पथ तुम्हें मुझ तक ही लाएगा, तुम कहीं और जा ही नहीं सकते। तो आप जब करें तो भी वहाँ पहुँचेंगे, तब करें तो भी पहुँचेंगे, भजन करें तो भी पहुँचेंगे, रोज़ एक फूल अर्पित करें, श्रद्धा भाव से प्रणाम करें तो भी वहीं पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुँचेंगे, लेकिन फिर श्रद्धा ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले तो अपने माइंड के मल्टीपल थॉट से थोड़ा अलग हट के एक पर आना है। यानी कोई एक विधि, कोई एक पद्धति चुन लीजिए कि क्या करना है, और उसी की प्रैक्टिस डेली करनी है। पहला काम तो ये है। दूसरा, भगवान गणेश का कार्ड कहते हैं कि जब चुनाव हो जाए, जब ये चुनाव हो जाए, तब इस कार्य को शुरू तो करना है, लेकिन शुरू करने के साथ साथ एक स्ट्रिक्टनेस रखनी है, एक अपने अंदर स्ट्रिक्टनेस। देखो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रिक्टनेस या जोर ज़बरदस्ती का स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टनेस कहीं कहीं ज़रूरी होती है। स्ट्रिक्टनेस को तपस्या कहते हैं, तप करना। तप का मतलब हम किसी चीज़ के लिए अपने आप को तपा रहे हैं। तपस्या मतलब तपाना, तपाना मतलब स्वयं को परेशानी में डाल देना एक्चुअली में। अब यहाँ पर जो भी आप करें तो उसमें आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए, वो तप की श्रेणी में आ जाएगा।
अगर आप वो डिसिप्लिन तोड़ देते हैं तो तारतम्य यानी लय टूटेगा। लय के टूटने से आपका जो पीछे का पूरा आपने काम किया वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कई बार ये हो चुका है और आप इसके भुक्त भोगी भी रहे हैं। अगर लय बन गई यानी डिसिप्लिन बन गई और लय आपने बना लिया, तो हालांकि ये माता पार्वती का कार्ड कहते हैं कि लय बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा अपने मन को कंप्रोमाइज़ मोड में भी डालना पड़ेगा, और ये चीज़ें शुरुआत में जितनी मुश्किल लगेंगी आने वाले समय में उतनी ही आसान भी दिखेंगी। इसलिए लय को बनाइए, क्योंकि ये बन सकता है। और एक बार जब लय को बना लिया तो ये जो भी आपको शुरुआत में परेशानी फील हो रही थी, उस परेशानी में लय बनने के बाद एक संगीत आ जाएगा, एक रिदम आ जाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो आनंद मिले, वो जो फीलिंग आनी शुरू हो जाए, वो किसी से कहनी नहीं है, अपने तक रखनी है, कहीं आगे लेकर नहीं जानी है। जब आप कहीं ले नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने तक रखेंगे। सपोज़ अब इसमें एक एग्जांपल लेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप ध्यान करते हैं कि भाई 15 मिनट हम अपने प्रभु का ध्यान करेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए। अब वो जो ध्यान है पहले तो एक निश्चित समय पर होना चाहिए। पहले तो ध्यान कौन सा करेंगे, आज ये वाला, कल वो वाला, परसों वो वाला, ऐसा नहीं करना, एक, कोई भी एक। तो वो शुरू कर दें, पहले निर्धारण, फिर शुरुआत के बाद कंसिस्टेंसी बनने के बाद में आ जाएगी लयबद्धता। अब जब लयबद्धता आएगी तो आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, उसमें एक रिदम, एक नाद शुरू हो सकता है। नाद का मतलब है एक ऐसा स्वर सुनाई देगा जो कहीं नहीं से आ रहा है। जब आप ध्यान में बैठेंगे या आप भजन करेंगे तो अब ध्यान में तो कुछ बोलते नहीं, तो उस समय आप कुछ स्पिरिचुअल सुनेंगे। सचमुच में सुनने की बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, सचमुच में कुछ सुनाई देगा। अगर आप भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में अपने, तो उसमें भी कुछ सुनाई देगा। हो सकता है कोई मंत्र सुनाई दे, हो सकता है कोई ध्वनि सुनाई दे, हो सकता है ओमकार की ध्वनि सुनाई दे। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि आपको एक ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जो लगातार चल रही है, जो ना शुरू हो रही है ना ख़त्म हो रही है। वो ओमकार की ध्वनि है, जो नाद जिसको हम कहते हैं, जो सतत ब्रह्मांड में जब से ये सृष्टि बनी है तब से चल रहा है और जब तक रहेगी तब तक चलता रहेगा। तो जब वो उसकी स्टार्टिंग आपको मिल नहीं रही है और एंड आपको पता नहीं है, तो ना आप ओ सुनेंगे ना माँ सुनेंगे। ओम 3 अक्षरों से है बना, आ उ मा, ठीक है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि देवी, ओमकार के 3 अक्षरों में प्रथम और अंतिम अक्षर के बिना ओमकार की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करो और मेरे परम सत्ता के बारे में सब कुछ जान लो, परम ज्ञान प्राप्त कर लो। ये शिव ने बताया है, भगवान शिव ने। फिर से बोल रहा हूँ, ओमकार के 3 अक्षर आ उ मा के बारे में शिव कहते हैं कि देवी, ओमकार के तीनों अक्षरों में प्रथम और अंतिम अक्षर के बिना ओमकार की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करो। तो उस ध्वनि को अगर आप सुन पाते हैं तो बस फिर हो गया। मत्स्य अवतार का कार्ड कहते कि बस फिर हो गया, फिर तो जुड़ गए। अब जुड़ाव, अब कुछ बचा कहाँ, अब मेरे भी बोलने के लिए नहीं। वो कहते बस हो गया ना, अब तो जुड़ाव हो गया एक लाइन में, और जब वो जुड़ाव हो गया तो बस हो गया। तो फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नागराज वासुकी को चुना था, जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। मेरे बगल में फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं भगवान शिव के गले में नागराज वासुकी। ये नागों के राजा हैं वासुकी, जो भगवान शिव के साथ रहते हैं, भगवान शिव के गले में हार के रूप में विराजमान रहते हैं। पाइल नंबर 3 शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड वुमेन। ये वाली टैरो डेक में हैंग्ड वुमेन है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द सन। मैंने जब हैंग्ड मैन कहा तो ये कार्ड कहता है वुमेन वुमेन वुमेन। 6 ऑफ स्वॉर्ड, कार्ड नंबर 3। फोर्थ नंबर पर 10 ऑफ कॉइंस, और लास्ट कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
आज का हमारा विषय है कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है, क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि पिछले काफ़ी समय से आप बड़े परेशान हैं। अध्यात्म में आपने एक अनुभव ऐसा पास्ट में किया था जो अब दोबारा मिल नहीं रहा, छूट गया, चूक गए, चला गया, खो गया। तो कहीं खोया नहीं है, बस भटकाव ज़्यादा आ गया है और इस भटकाव की वजह से वो अनुभव अब फील में नहीं आ रहा। अध्यात्म के क्षेत्र में आप अभी भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर मुझे दिख रहे हैं और अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को बना लें पॉइंट 1, अपने डाउट को क्लियर कर लें पॉइंट 2, तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में एक ऐसी पोजीशन को अचीव कर सकते हैं जिसे हम एक तरह से आपका गोल कह दें। इसलिए आपको थोड़ा सा साधना है, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि आप गलत पथ पर नहीं हैं। अच्छा, जैसे अध्यात्म में आपको अलौकिक अनुभव की फीलिंग भी एक बार हुई है, कम से कम एक बार तो हुई ही है। वो अलौकिक अनुभव आपको हेजुलेशन भी फील हो सकता था, लेकिन वो एक्चुअली अलौकिकता ही थी। तो प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं या चल रहे हैं, इसमें बस पहले तो आपको अपने डाउट्स को हटाना है। डाउट में भी क्या डाउट है, आप अपने आप में ही एक डाउटफुल सिचुएशन मन में क्रिएट करते हैं। मतलब आपकी जो अध्यात्म को लेकर के नकारात्मकता है या अपने मन में जो सवाल हैं, उन सवालों से आप खुद उलझन में और परेशानी में आ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एजुकेशन यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग हैं। आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों अलग हैं। आप वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, गीता, रामायण, महाभारत, सब कुछ सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लें, याद कर लें, वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स, सब कुछ कर लें, फिर भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप जीरो पोजीशन पर हों। भगवान बुद्ध के बारे में एक कहानी भी मैंने सुनाई थी और उनके बारे में, उनके जीवन का वृत्तांत भी है कि जब भगवान बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर चले गए, महानिर्वाण को प्राप्त कर गए, शरीर उन्होंने छोड़ दिया, तो उनके शिष्यों ने एक सभा बैठाई। उस सभा में संकलन करना था बुद्ध की शिक्षाओं का। आनंद जो बुद्ध के सबसे निकट थे, निकटतम शिष्य, जो हर कहानी में इन्वॉल्व हैं, हर कहानी शुरू होती है, आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा। या एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे, आनंद साथ साथ में थे। हर कहानी कथा में भगवान बुद्ध के साथ आनंद बिल्कुल बगल में है। और उस सभा से आनंद को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि आनंद ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे, आनंद को वो परम ज्ञान नहीं मिला था। और अब यहाँ पर कई लोगों के मन में आता है कि भाई भगवान बुद्ध तो परम ज्ञानी थे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आनंद को मिल गया हो। तो भगवान बुद्ध के जो हज़ारों शिष्य थे, उनमें से कई हज़ारों को परम ज्ञान प्राप्त हो चुका था, जो बुद्ध की ही कैटेगरी पर थे, लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि भाई इनको तो कोई जानेगा भी नहीं, ये सभी मेरे ही समकक्ष हैं, लेकिन इनको कोई जानेगा भी नहीं, किसी को इनका नाम भी नहीं पता होगा। और उस कथा में है, राजा प्रसेनजित कहते हैं भगवान, इतने महाज्ञान होने के बाद इनका नाम अगर इतिहास में नहीं आएगा तो क्या ये इनके साथ अन्याय नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, यही इनमें और तुम में अंतर है। तुम अज्ञानी हो, ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हो, इसलिए इस तरह की मनोकामना तुम्हारे में है। ये तो मनोकामना से भी ऊपर उठ गए, खत्म हो गया, अब इनको कुछ भी नहीं चाहिए, न जानने को कुछ शेष, न पाने को कुछ शेष। तो इनका नाम लिखा जाए ना लिखा जाए, इनको फर्क रत्ती भर नहीं पड़ता। दूसरों को पड़ सकता है, मुझे और आपको पड़ सकता है सोचने में कि अच्छा यार, उनके नाम हम नहीं जानते, इतने सारे लोग ज्ञान को प्राप्त हुए भगवान बुद्ध के सन्निकट होकर, हम सच में नहीं जानते ना। तो यहाँ आपके लिए है कि आप अपने डाउट को हटा ले जाएं। अपने मन में जो नकारात्मक सोच आप लेकर आते हैं, जो प्रश्न अपने मन में लेकर आते हैं, उन प्रश्नों की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है। वे प्रश्न निहित नहीं है, निहितार्थ नहीं है, यूजलेस है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर मैं करता हूँ, कभी कभी ये अक्सर लोगों के मन में आ जाता है, जब वे धर्म की ओर जाते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, अध्यात्म करते हैं या जो भी करते हैं, मतलब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो ये मन में प्रश्न आता है कि जिस धर्म का मैं पालन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये सही मार्ग है? कहीं ऐसा तो नहीं उसका वाला सही हो, उसका वाला सही हो, ये सही है या वो सही है? शिव की आराधना सही है या विष्णु की सही है? अगर ब्रह्मा ही क्रिएटर हैं तो ब्रह्मा की क्यों नहीं सही है? तो ये जो डाउट्स मन में है,
अब इन डाउट्स के बारे में भगवान शिव ने कहा है, उन्होंने कहा मुझ में ब्रह्मा और विष्णु में जो भेद करता है वो मूर्ख है। हम तीनों एक हैं, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती तीनों एक हैं, बस रूप अलग है। ब्रह्मदेव ने अपने ही शरीर से दक्ष प्रजापति को, प्रजापतियों को, नारद मुनि को, देवताओं को निर्मित किया। तो ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा और बाकी ये लोग अलग नहीं हैं। अगर ब्रह्मा की क्रिएशन से ही हम आए हैं तो ब्रह्मा जी किसी शॉपिंग मॉल में तो गए नहीं थे कि भाई क्रिएशन करना है, इतना मटेरियल दे दीजिए। उन्होंने स्वयं से ही उत्पन्न किया सबको, तो हम उन्हीं के पार्ट हैं। हर चीज़ जो हम देख रहे हैं, हर एक कण, हर एक एटम, हर एक परमाणु, सब उन्हीं का पार्ट है। तो इसीलिए सनातन कहता है कण कण में भगवान है, क्योंकि हर कण भगवान से ही आ रखा है, कहीं बाहर से नहीं आया, उनसे ही आविर्भावित हुआ और उनमें ही समाहित हो जाएगा। गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान के बारे में, जो भगवान विष्णु के एक और स्वरूप है, मतलब भगवान विष्णु का एक रूप है गर्भोदक्षाई विष्णु। विष्णु पुराण में उसकी व्याख्या मिलती है, कहते हैं उनके एक उच्छ्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का जन्म हो जाता है, करोड़ों ब्रह्मांड निर्मित हो जाते हैं। उच्छ्वास मतलब एक श्वास लेने से, और एक श्वास छोड़ने से करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में भगवान कृष्ण ने मल्टीपल यूनिवर्सेस से मल्टीपल ब्रह्मा को निमंत्रित कर लिया था, हजारों ब्रह्मा आ गए थे। तो कहने का मतलब कि आपको बस अपने क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट नहीं होना है। अगर मन में डाउट आता है तो भगवान कृष्ण के एक वचन को याद रखिए, कुछ भी करो मुझ तक पहुंचोगे, कुछ भी करो, कुछ भी। एक व्यक्ति अपनी दुकान पर सामान बेचता है, सुबह उठना, नहाना धोना, खा पी करके दुकान जाना, शाम को दुकान बंद करके आना, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भगवान के आगे सिर झुकाना नहीं। अगर वो इसी एक काम को श्रद्धा के साथ करे, समर्पण के साथ करे कि मेरा काम जो है मुझे बस यही करना है, वो भी भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है। महाराजा जनक के बारे में कहीं आपने कभी भी पढ़ा है कि वे ध्यान में बैठते थे, तपस्या करते थे? नहीं। बहुत अलग भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ सोफिस्टिकेशन का ध्यान रख के बोलूँगा कि महाराजा जनक अपने सिंहासन पर बैठकर नृत्य भी देखते थे, लेकिन फिर भी वे विदेह थे। विदेह मतलब जो अपनी देह से अलग हटकर खड़ा हो गया, विमुक्त हो गया। देह, हमारी जो बॉडी है, इसमें हमें सेंसेस मिले हैं, वे सेंसेस हमें फील कराते हैं, अच्छे बुरे स्वाद का अनुभव करा देते हैं, हमें आनंद का और दुख का अनुभव कराते हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं ना इंद्रियां। सेंसेस मतलब इंद्रियां। इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया जिसने, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, अब इंद्रियों से जनित सुख और दुख दोनों उसको परेशान नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को विदेह कहते हैं, जो अपनी देह में है और नहीं भी है। तो अगर वे सिंहासन पर बैठकर नृत्य देख रहे हैं तो एक राजा के रूप में, भले वे उस समय वहाँ पर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस आकर्षण में, उस मनोरंजन के साथ इंटरलिंक नहीं भी हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट भी हैं। शरीर कनेक्टेड है लेकिन वे डिस्कनेक्टेड हैं, से अलग हैं, ठीक। तो यहाँ आपको अपने डाउट्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। आज से मन के डाउट हटा दीजिए, और अगर मन में डाउट नहीं जाता तो मेरा कार्ड कहता है कि इस डाउट को हटाने के लिए आप अपने आप में ये कल्पना शुरू करें, ये विचार शुरू करें कि इस डाउट के बावजूद ये जो डाउट है ये भी मेरी सीढ़ी बन जाएगा आगे पहुंचने में। साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। साधु कौन? जो क्रोधित ना हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, है ना। महर्षि कौन? जिसके इंद्रियां उसके वश में। महर्षि कौन? जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन दुर्वासा हमारे महर्षि थे जो बहुत क्रोधी थे, गुस्सा हो जाते थे, श्राप दे देते थे क्योंकि उनके श्राप से ऐसी घटनाएं घटित होती थीं जो आगे चलकर एक ऐसी क्रोनोलॉजी बनती थी जिनके बड़े बड़े महान परिणाम होते थे। अगर उन्होंने शकुंतला को श्राप न दिया होता और वो राजा दुष्यंत से अलग न होती
तो भरत कभी भी शेरों के दांत नहीं गिन पाते, कभी नहीं गिन पाते। और राजा और जो महाराज भरत थे वे अपने बचपन में इतने सारे स्पिरिचुअलिटी के साथ ना बड़े होते, जिसमें वे एक गुरु के भी सन्निकट हुए थे, एक महर्षि के साथ उनके आश्रम में लालन पालन हो रहा था, तो बहुत कुछ ना हो पाता, क्योंकि फिर वे राजमहल में रहते, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु निर्धारित होता, उसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते। तो दैट मीन्स कि वो क्रोनोलॉजी अपने आप में कई अलग घटनाओं को जन्म देती है। और इसी वजह से चूँकि महाराजा भरत अपने आप में एक विशिष्टता को प्राप्त कर पाए, तभी उन्होंने अपने 8 पुत्रों में से किसी को भी योग्य ना पाने पर राज सिंहासन नहीं दिया था। आप ये नहीं जानते तो जान लीजिए, अब ओरेकल डेक निकाल रहा हूँ। महाराजा भरत ने जिनके 8 पुत्र थे उनमें से किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, मंत्री के बेटे शांतनु को बना दिया था, क्योंकि उनके 8 पुत्र उनके हिसाब से राजपद संभालने के योग्य नहीं थे। आज की ओरेकल डेक, आप अपने डाउट्स के साथ भी आगे बढ़ करके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पाथ में अपने स्पिरिचुअल लक्ष्य को, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और क्लियर करता हूँ, कार्ड नंबर 1 आपके लिए है शेषनाग, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए श्री राम, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भगवान विष्णु के कूर्म अवतार, फोर्थ पोजीशन पर मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप, और लास्ट कार्ड आपके लिए है धन्वंतरी, ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, जो 14 रत्नों में से एक के स्वरूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे। शेषनाग, सबसे पहले कहते हैं मन में आपके जो ये मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, इनसे थोड़ा छुटकारा पाने की ज़रूरत है। किसी एक पर केंद्रित हो जाओ, पॉजिटिव पर या निगेटिव पर। निगेटिविटी भी चल जाएगी, कहीं तो रुको, कहीं पर तो थमो। मैं सजेस्ट करूंगा पॉजिटिविटी के साथ आइए, निगेटिविटी आती है तो सराउंडिंग में रहने दीजिए। निगेटिविटी को सराउंडिंग में कैसे रहने देंगे, इसको इस तरह से समझें, जैसे अगर आप कहीं काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, भाई कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए ऑफिस में, ऑफिस तो जाओगे ना भाई, कुछ भी हो अब आपको तो करना है। जैसे भाई कई बार देखिए घर में होता है कि अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, घर में पति पत्नी और बच्चे यही हैं, अब कैसी भी कंडीशन हो पत्नी भोजन बनाती ही है, तो मतलब करना आपको ही है। तो कुल मिलाकर के शेषनाग का कार्ड जो कहते हैं कि अपने मन में चल रही उथल पुथल को कहीं एक जगह पर केंद्रित कर दो। एक जगह पर केंद्रित करने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और श्री राम का कार्ड ये कहते हैं कि अपने आप में अब उस चीज़ की बात जहाँ पर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप अपने आप को उस अलौकिक अनुभव को वापस नहीं प्राप्त कर पाने के लिए क्षोभ में पड़े हुए हैं। श्री राम कहते हैं कि स्वयं में स्थित रहो, बस स्वयं में स्थित। वो अलौकिक अनुभव आए या ना आए, क्या लेना देना। पिछली बार आपकी मर्जी से थोड़ी आया था, स्वयं आया था, तो अगली बार भी स्वयं आएगा। आप वेट मत करिए। आपका इंतजार करना, आग्रह करना, परेशान होना, ये सब चीज़ें समय को और बढ़ा देता है। उत्सुकता खराब हो जाती है, चीज़ों को खराब कर रही है। कूर्म अवतार का जो कार्ड है ये कहता है कि एक बार जब आप इस तरह की मेंटेलिटी को एक्वायर करें तो स्ट्रिक्टनेस ले आएँ, जम जाएं, टिक जाएं, हटे नहीं उससे, बस वहीं पर रुकें। और जब वहाँ पर रुकेंगे तो आपके लिए 2 तरह के अनुभव शुरू होंगे। इन दोनों तरह के अनुभवों के साथ इंटरलिंक नहीं होना है, इनको बस आते जाते देख लेना है कि हाँ ठीक है, ये अनुभव आया और मेरे जीवन से चला गया, ये वाला अनुभव आया और ये भी चला गया। मेरा लक्ष्य तो कुछ और है, ये अनुभव थोड़ी है। अगर आप ध्यान करने बैठे और रोज़ आपको एक अनुभव हो जाए, क्या करिएगा उस अनुभव का? रोज़ एक हो जाए, आप बैठे 5 मिनट बाद एक स्पिरिचुअल अनुभव होगा, करिएगा क्या उसका? अचार डालिएगा। जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिल जाती तब तक क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है उस अनुभव का। ये तो वो बात हो गई ना कि भैया रोज़ भगवान सपने में आ रहे हैं, क्या करोगे सपने में आने का उनके? जब वे सामने आए तब तो कुछ बात हो ना। सपने में आ रहे हैं, आने दीजिए, प्रभु की मर्जी। तो यहाँ पहला अनुभव जो आपको होगा वो होगा आनंदातिरेक का। आप जो भी कर रहे हैं, पूजा पाठ, ध्यान, हवन, जप, तप, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी, एक
फील आएगा, एक मज़ा आएगा, एक ऐसा आनंद का अनुभव होगा जिसे आप शब्दों से समझा नहीं पाएंगे। ये पहला है। दूसरा अनुभव जो होगा वो होगा कि मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये भटकाव है, नहीं चाहिए कुछ। क्यों चाहिए? एक जगह पर भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि हरि के चरणों में बैठकर वैकुंठ में भगवत भजन करने को मिले, मोक्ष किस मूर्ख को चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। सोचिए ना, मोक्ष का मतलब आप मुक्त हो गए, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, बूंद सागर में गिरी और सागर हो गई, बूंद का अस्तित्व खत्म। मैं किसी को एक बार मोक्ष के बारे में बता रहा था तो वो बड़ा घबरा गए थे, बोले हैं ऐसा होगा, मैं रहूंगा नहीं। मैंने कहा आपका भाव ही खत्म हो जाएगा, आपकी जो एंटिटी है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, ये नष्ट हो जाएगी, आप रह ही नहीं जाओगे। जैसे ही आप परमात्मा में लीन हुए, एकाकार हुआ, आपकी आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाएगी, आपका स्वरूप बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो भाव भी नहीं बचेगा कि मैं कभी था, खत्म हो गया। बूंद गिरा दी सागर में, अब गिरने के बाद बूंद कहे कि मुझे बूंद के रूप में एग्जिस्टेंस भी चाहिए और सागर में रहने का मजा भी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो वो बड़ा घबरा गए थे। मैं कई बार कह भी चुका हूँ यूट्यूब पे अपने कई वीडियोज़ में कि मोक्ष डराने वाली चीज़ है। मैं तो डरता हूँ मोक्ष से, मैं सच में अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे मोक्ष डरावना लगता है। मैं शंकराचार्य के साथ सहमत कि मुझे उनके चरणों में बैठकर भजन करने को मिले, उनका वंदन करने को मिले। मुझे भी मोक्ष नहीं चाहिए। किस मूर्ख को चाहिए? मूर्ख होगा जिसे चाहिए। तो यहाँ पर ये धन्वंतरि का कार्ड कहता है कि लगेगा मिल गया, और वो जो लगेगा मिल गया वो ही छलावा है, वो ही भ्रम है। उसको मत पकड़ना। उसको अगर नहीं पकड़ते हो तुम तो वहाँ से आगे की यात्रा फिर शुरू होगी, और बस फिर तो वो यात्रा है। और वहाँ पर फिर अब आप जब पहुँचेंगे तो फिर देखिएगा क्या होता है। फाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज हो रही है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।